से इधर से पीछे थोड़ा बड़ा घेरा होना चाहिए। सब घेरा और बड़ा कर लो पीछे से। चलिए दीजिए, पहनाओ बाबू पहनाओ। किस विधानसभा क्षेत्र से आप नामांकन किए हैं और क्या कुछ मुद्दा आपका है? मैं 240 सिकंदरा विधानसभा से नामांकन किया हूं आज 18/10/2025। पार्टी मेरा है AIMIM पार्टी है। मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ। क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि सबसे पहला है कि सिंचाई, जनता लोग को बहुत परेशानी है। दूसरा बात है कि स्वास्थ्य ज़्यादा परेशानी है। तीसरा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा की भी व्यवस्था लचर पचर हो रहा है दिन प्रतिदिन। खास करके महादलित लोग को परेशानी ज़्यादा बुझा रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्षेत्र में, 2 साल से दौरा कर रहे हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, तो समस्या देख रहे हैं कि महादलित को बाल बच्चा को परेशानी ज़्यादा है। तो इस बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी हो गए, कांग्रेस से भी बीजेपी से भी, तो कैसे उनको टक्कर दे पाइएगा आप? और RJD से भी? RJD से बहुत बढ़िया बात बोले। RJD से रहे या कांग्रेस से रहे या बीजेपी से रहे, जनता ने टक्कर देगी। हम क्या देंगे टक्कर? जनता सर्वोपरि है। जनता जिनको चाहेगा उनको जीत के भेजेंगे। मौजूदा विधायक जो है प्रफुल्ल मांझी, तो उसका कार्यकाल कैसा रहा? उसमें क्या कुछ कमियां रही जिसको लेकर आप इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कूद गए हैं? देखिए, सबसे पहला है कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं काम नहीं नजर आया। सिंचाई के व्यवस्था अभी जाकर देखिए, सिकंदरा ब्लॉक में, अलीगंज ब्लॉक में, खैरा ब्लॉक में किसान लोग तबाही मचा हुआ। क्या संदेश देंगे अपने विधानसभा? संदेश देंगे कि हम लोग को जो है ना अधिक से अधिक मात्रा में जो है ना जिताने के काम करिए। और आपका बीच में आपका घर का बेटा है, हम तो बाहर के नहीं हैं, सिकंदरा प्रखंड के हैं और घर बगल में भी है मेरा। इसलिए हम जनता को सेवा करने के लिए चाहे और सेवा में लगे हुए भी पहले भी हैं और अभी भी करने के लिए चाह रहे हैं। बंद कर दिया था क्या? सर बताएंगे कि क्या कुछ माहौल अभी है? क्योंकि जो मुस्लिम का सीधा सीधी बात करते हैं, मुस्लिम जो वोटर है, लोग समझते हैं, पार्टी समझती है कि ये RJD या कांग्रेस को जाएगा। MIM यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और दास जी को टिकट दिए, तो क्या माहौल रहेगा ये बताइए। 4 विधानसभा पहले भी ये MIM जीती है, लेकिन उसके बाद दिक्कत हो गया, कुछ विधायक उनका चले गए। क्या कहेंगे उस पर? विधायक का खरीद फरोख्त ये कोई नया चीज़ नहीं था। ये सारी पार्टियों में सदियों से चलता है और चलते रहे। अब रही बात सिकंदरा विधानसभा की, यहाँ हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हमारी सुनिश्चित है। यहाँ हमारे टक्कर में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। दलित से पासवान जी भी एक है, सुभाष पासवान, जो जनसुराज से है। जनसुराज क्या है वो सबको पता है। जनसुराज एक कंपनी है, उस कंपनी को कोई अपना जन वोट देने नहीं जा रही है। MIM जो है ये दलित, वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, और जनसुराज जो है एक कंपनी है, उस कंपनी को कोई पब्लिक वोट देने नहीं जा रही है। सर, आप पहले भी पार्टी से जुड़े रहे और MIM में भी आप हैं, और क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से वोट जो है, आढ़ा का एक बहुत मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आढ़ा का है, इधर गढ़ी हुआ, तो क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन की ओर मुस्लिम पर वोटर जाएंगे या MIM की ओर ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम दे रहे हैं हमारे कैंडिडेट को। जब से नामांकन के लिए गए हैं, एंट्री भी आप लोग करवाए हैं और वापस रिटर्निंग में भी आप लोग साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की चैनल को। आज हम लोगों के लिए AIMIM कैंडिडेट के लिए बहुत ही खुशी की बात है और इनसे ज़्यादा सिकंदरा विधानसभा की जनता को खुशी है। बहुत सुनहरा मौका हम लोगों को मिला है और ये आवाम समझ रही है कि ये सुनहरा मौका बरसों बाद मिला है, फिर बरसों तक नहीं मिलने वाला है। इसलिए जनता तैयार है इस बार मनोज कुमार दास जी को
माला पहनाकर पतंग लहराने का काम करेंगे पूरे सिकंदरा विधानसभा में इंशाअल्लाह। तो सर बताया जाता है कि अल्पसंख्यक जो है राजद के साथ जाने का संभावना बताया जा रहा है। क्या मुसलमान जो है इस बार राजद के साथ रहेगा या MIM के साथ रहेगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अख्तरुल ईमान साहब इस बार मैं बहुत कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग लिया हूं उनके मुबारक हाथों से। उनका यही रहा है सर्टिफिकेट देते देते कि सिकंदरा विधानसभा को आप जिता कर लाइए। और जनता जानती है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर एक समाज के लोगों की बात को उठाते हैं। वो किसी भी मुद्दा का हो, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के मुद्दों को उठाते हैं, हर समाज के लोगों के लिए मुद्दा उठाते हैं और संविधान को अपने सराखों पर लेकर चलते। संविधान से हटकर उनकी बात ना होती, ना उनकी इंसाफ होती है। तो क्या सीमांचल के अब आपकी बात थोड़ा सा आपकी सवाल में एक जवाब और छुपा हुआ है कि गठबंधन क्या करेगी। गठबंधन का हालात तो बद से बदतर हो चुका है। समाज जान रही, पूरी बिहार जान रहा। गठबंधन के नाम भी देते हैं और कैंडिडेट भी देते हैं, RJD भी दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रहे हैं। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। ये और तेजस्वी जी का ये बार बार कहना है इंडिया नहीं तो NDA, यानी खुलकर वो बोल चुके हैं कि हम सत्ता में नहीं आए लेकिन भाजपा जरूर आ जाए। और पब्लिक इस बार आवाम समझ रही है कि ये जो है अलायंस करने वाले हैं। सारे अलायंस पार्टियों को अलायंस के नाम पे, गठबंधन के नाम पे लिए हैं, लेकिन उनको बराबरी से टिकट नहीं दे रहे हैं। ये अपने कुर्सी के चक्कर में है। ये अबर जो है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ना भाजपा में अलायंस कर ले, जीतने के हारने के बाद जो भी सिचुएशन बनेगा उनका। इसलिए जनता जान रही है, खास के दलित और मुसलमान जान रही है। और इसमें एक और खुशी की बात है कि भीम आर्मी और मीम आर्मी ये मिल चुके हैं, स्वामी जी मौर्या। इसलिए GDA हमारा जो अलायंस हुआ है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसका भी बड़ा फायदा हम लोगों को होने वाला है और हम लोग जीत रहे हैं। क्या संदेश देंगे आवाम को? आवाम को खुशी का, सबसे पहले तो अभी हम लोग खुशी का संदेश देंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। यही माहौल बनाए हुए हैं और यही माहौल बनाकर संदेश देंगे कि हम लोग संविधान से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। यही हमारा सबसे पहला पैगाम पूरा होगा। परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद शाहनवाज आलम जमुई के आढ़ा गांव से हूं। मैं पहले भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका हूं अलीगंज पश्चिमी भाग संख्या 9 से, और इससे पहले मैं JDU के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक रह चुका हूं। लेकिन इन तमाम को मैं इस हालात को देखते हुए वक्फ बोर्ड में जिस तरह से चाचा ने पलटी मारकर समर्थन दिया, हमारे मस्जिद, हमारे मदरसों, हमारे इमामों को कहीं पे नहीं रखा, किसी का इज्जत सम्मान नहीं रखा। इस चीज को देखते हुए मैंने त्याग दिया कि ऐसी पार्टी में हम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौलाना उलमाए दीन का ये कदर नहीं कर रहे हैं, हमारी कब्रिस्तान की कदर नहीं कर रहे हैं, मस्जिद की खानकाहें की नहीं करे, तो हमारी क्या करेंगे। इसलिए हम ऐसी पार्टी को त्याग दिया और हमारी पार्टी जो है ये AIMIM बलिस्टर भाईजान, बलिस्टर साहब, इनके साथ मैं अहद कर लिया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। पद क्या है अभी आपका पार्टी में वर्तमान? अभी मेरा पद जो मिला है वो सहयोजक है, जिला सहयोजक, कन्वेनर जिसको कहते हैं।